हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता का दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हम नया अध्याय आरंभ करने वाले हैं, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है गीता सार। तो हमने पहला अध्याय पढ़ा जिसमें युद्ध भूमि में सेनाओं का निरीक्षण अर्जुन के द्वारा किया गया और वो अपने सगे संबंधियों को देखकर विषाद से भर गया। तो इस अध्याय में भगवान अर्जुन के जो डाउट्स हैं, जो उसके प्रश्न हैं, संदेह हैं, उनका निवारण करेंगे और उसको जो हमारी आत्मा है उसका ज्ञान प्रदान करेंगे। आत्मा और शरीर में क्या भेद है और कैसे आत्मा शरीर बदलती है, कर्म कांड क्या है, कर्म योग क्या है और बुद्धि क्या है और भक्ति योग क्या है, समाधि क्या है, समाधिस्थ जो व्यक्ति हैं उनके क्या लक्षण हैं और हमें अपनी जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उनको भगवान की सेवा में लगाना है, ये सब इस अध्याय में डिस्कस किया जाएगा। इसकी चर्चा होगी और भगवान बहुत अच्छे से इसका विवरण प्रदान करेंगे। तो आइए हम पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भावार्थ। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पहले श्लोक से हमें पता चलता है कि अर्जुन बहुत शोकयुक्त है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और भगवान जो मधुसूदन रूप में उनका नाम यहाँ संबोधन किया गया है, वो आगे अर्जुन को कुछ बताएंगे अगले श्लोकों से। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनिष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया।
यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे हमें करुणा है वो कहाँ और किसके लिए दिखानी चाहिए, और इस आने वाले अध्याय में क्या क्या इसमें होगा। तो जो विषय इसमें निकल कर आया है उस विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं कि भौतिक शरीर के लिए करुणा या तथाकथित परोपकार कार्य, ये सब वास्तविक अर्थ में करुणा नहीं है। हम सब इस भौतिक जगत रूपी कारागार में फंसे हैं। यदि कोई कारागार में सुविधा को बढ़ाए तो वह हमारे लिए करुणा नहीं है, जबकि श्रील प्रभुपाद ने हमें इस कारागार से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। यही है असली करुणा। अब ये हमारे ऊपर निर्धारित है कि हम इस करुणा को कैसे ग्रहण करते हैं, या तो उनके निर्देशों का पालन पूरी गंभीरता से करके, या फिर अपनी असली स्थिति से अनभिज्ञ रहकर। क्योंकि अगर हम उदाहरण से देखें तो जो हमारा स्थूल शरीर है, अगर हम उसी के बारे में चिंता करेंगे या उसी के दुखों का निवारण करेंगे, तो हमारे जो असली दुख है, हमारी जो आत्मा का असली दुख है, क्योंकि हमारी आत्मा इस संसार रूपी कारागार में आकर फंस गई है। ये एक जेल की तरह है, कारागार की तरह है। और असली सुख तो वो है अगर हम जेल से बाहर निकल जाएं, ना कि जेल के अंदर रहकर अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाएं। और यही इस संसार में हो रहा है। क्योंकि अगर हम किसी को अगर उसको आत्मज्ञान की शिक्षा दें और भगवान की जो भगवत गीता है उनकी शिक्षाओं का उसको मौका दें पढ़ने का, तो उससे वही असली करुणा कहलाती है। जैसे शिला प्रभुपाद ने किया, उन्होंने भगवत गीता को पूरे विश्व में उसका प्रचार किया, और आज विश्व की लगभग सभी ज़्यादातर जितनी भाषाएं हैं उनमें भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है, और लोग इस ज्ञान को पढ़कर अपने वास्तविक स्थिति से अवगत हो रहे हैं और भगवान की शरण में जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही इस ऑडियो सेशन में। अपने प्रश्न और टिप्पणी मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और इस ऑडियो सेशंस को ज़रूर सुनें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।